गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों, गणपति गणेश भगवान पधार चुके हैं। गणेश भगवान का, गणपति का जन्म ही हुआ है मानव जाति के कल्याण के लिए, पूरी सृष्टि में सारे विघ्नों को हरने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए। गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है महादेव और माता पार्वती का, कि जब भी कोई पूजा अर्चना होगा किसी भी देवी देवताओं का, तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाएगा, तब जाके वो पूजा सफल होगी। दोस्तों, जब भी सारे देवतागण एक साथ इकट्ठा हुए थे कि किसे सबसे पहले पूजनीय, किसे सबसे पहले पूजा जाए, असुरों का विनाश करने के बाद जब भी सभी देवता एकत्र हुए, जब सारे असुर ने उत्पात मचा रखा, तो सभी देवता गणों ने मिलके असुरों का विनाश किया था। और ठीक उसी समय बाद हुआ कि किसे सबसे पहले पूजा जाए। भगवान इंद्र थे जो कि देवताओं के राजा हैं। तब माता पार्वती और महादेव ने कहा कि जो इस विश्व की सबसे पहले पूरी परिक्रमा करके, सारे मंडलों की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, वो सबसे पहले पूजनीय होगा। तो सभी देवता गण अपने अपने वाहन लेके निकल पड़े पूरे परिक्रमा के, सारे मंडलों की परिक्रमा करने के लिए। किसी के पास कुछ वाहन था, सभी अपने वाहन से निकल गए। गणपति, जिनका वाहन मूषक, जिसे डिंडू के नाम से जाना जाता है, गणपति ने सोचा कि अपने मूषक वाहन से पूरा कैसे परिक्रमा करूं। और ठीक उसी समय गणपति ज्ञान के भी बहुत बड़े दाता हैं, ज्ञान के भंडार के। आप सभी को पता है कि गणपति जी की जो ज्ञान है, जो चतुरता है, पुराणों में है उसके बारे में। तो गणपति ने उसी समय मूषक डिंडी के साथ में माता पार्वती और महादेव की परिक्रमा की। 5 बार परिक्रमा करने के बाद रुक गए और नमस्कार किया उन्हें, और नमस्कार करके कहा कि पूरी दुनिया या पूरा विश्व या पूरी मंडल आप ही हो मेरे, क्योंकि माता पिता के अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। पूरी संसार, पूरी सृष्टि माता पिता के ही आसपास विमोचन होती है और उनके चरणों में है, उनके आसपास ही है। तो अगर हमने अपने माता पिता का एक सर्कल करके, उनको वंदना करके, उनके चरणों में अगर हम नतमस्तक हो जाए, तो पूरा विश्व हम वहां पे ही पा लेते हैं, सारी मंडल हम वहां पा जाते हैं। और ठीक कुछ समय के बाद सारे देवतागण भी इकट्ठा हो गए। सबसे पहले लेकिन पूरा जो विश्व का भ्रमण करके सबसे पहले जो लौटे वो कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय थे। तो भगवान कार्तिकेय को लगा कि अब मुझे ही पहले पूजनीय माना जाएगा। लेकिन फिर वहां पे महादेव ने कहा कि पूरी संसार जो है, पूरी संसार, पूरा विश्व, पूरी मंडले, पूरी कायनात, अगर वो कहीं पे है तो माता पिता के आसपास, माता पिता के चरणों में है। और हमें वहां से देखिए कितना बहुत ही अद्भुत सा मैसेज मिला है कि हमें अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का अगर हम ध्यान रखते हैं, उनके चरणों में ही असली स्वर्ग है, उनमें ही सारे देवी देवता हैं। अगर हम अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उनको पूजने मानते हैं, तो देवता भी खुश होते हैं। सारी विश्व, कायनात, सारी मंडल को आप पा सकते हो। इतना बड़ा हमें आशीर्वाद मिला है। और ठीक उसी समय भगवान शिव महादेव आशीर्वाद देते हैं कि भगवान गणेश ने, गणपति ने माता पिता का जो परिक्रमा की, उस परिक्रमा करने के बाद सबसे पहले पूजनीय जो होंगे देवी देवताओं में, वो गणपति पूजनीय होंगे। कभी भी कोई अगर नया कार्य आप करने जा रहे हो, कोई भी पूजा पाठ,
चाहे किसी की भी करो, माता रानी की, भगवान विष्णु की, किसी भी देवी देवताओं की, इस पृथ्वी पे जब भी या पूरे विश्व में जब भी पूजा होगी तो सबसे पहले गणपति की पूजा होगी, तब वो पूजा सफल होगी। और तभी से महादेव ने गणपति को आशीर्वाद दिया कि आज से गणेश चतुर्थी के रूप में तुम्हारी इस पृथ्वी पे, इस विश्व में तुम पूजनीय और वंदनीय होगे। और जो भी इस चतुर्थी में इस महामंत्र ओम गं गणपते नमः का विमोचन करेगा, धारण करेगा, अवतरण करेगा, उसके जिंदगी से उसके सारी समस्याएं, सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ओम गं गणपते नमः ये मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, वास्तु है, या जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल चल रही है, तो इस महामंत्र का जरूर आप जाप करें। आप देखो बहुत सारी चेंजेस होंगी। तो गणेश चतुर्थी इसीलिए मनाया जाता है कि इस दिन से भगवान गणेश देवताओं में सबसे पहले पूजनीय और वंदनीय होते हैं, और उसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं इस गणेश चतुर्थी में, अपने सारे कष्टों को, सारे तकलीफों के गणपति के चरणों में समर्पण कर देते हैं और नतमस्तक होते यही प्रार्थना करते हैं कि इस विश्व में बहुत ही जल्दी शांति आए, और जो ये महा पैंडेमिक सिचुएशन, जो बीमारी चल रही है, गणपति उसे विघ्नहर्ता के रूप में उसे तुरंत खत्म करें और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करें, और सभी हर्ष उल्लास के साथ एक बार फिर से इस जीवन यापी दुनिया में अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। बस यही कामना है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। ओम गं गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी।